सीखेंगे अपना अगला ऑपरेटर बिट वाइज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। देखिए ये भी बिट्स पे ही काम करता है, यानी 0 1 पे तो बाइनरी कन्वर्जन दोबारा हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। अब हम बाइनरी कन्वर्जन पे ही काम करेंगे, यानी बैकएंड पे बाइनरी कन्वर्जन हमारा कंपाइलर अपने आप ही कर लेता है, बट फिर भी हमें एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए इस बाइनरी कन्वर्जन की। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 25 का बाइनरी कन्वर्जन हमने कैसे निकाला था। 2 इंटू 12 24 होता है और हमारे पास एक बच जाता है। तो 2 इंटू 6 12 होता है, बचेगा 0। 2 इंटू 3 6 बचेगा 0। 2 इंटू 1 2 होता है और बचेगा 1। नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1 1 0 0 1। तो इस तरीके से हमने बाइनरी नंबर सीखा था। अब चलिए हम लोग यहां देखते हैं, जैसे एग्जांपल दिख रहा है कि ए को राइट शिफ्ट करना है 1, तो हमारे पास सी में क्या आंसर आएगा वो हमने चेक करना है। तो जैसे कि हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि 1 1 0 0 1, अगर हम राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो ये जो लास्ट का बिट है हमारे पास ये मूव कर जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो नंबर बचेगा 1 1 0 0। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे क्या करना है, ए को राइट शिफ्ट 1 करना है। तो जैसे कि हमारे पास इनपुट है 1 1 0 0 1, अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे 1, यानी कि 1 1 0 0 1 को राइट शिफ्ट 1 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट बचेगी 1 1 0 0, यानी वो जो लास्ट का बिट है वो मूव कर जाएगा। यानी इसके ऊपर हमारे पास एक्चुअली में बचेगा 8 4 2 1, यानी आंसर बनेगा 8 प्लस 4 12। तो 12 हमारे पास आंसर बचेगा। देखिए हमने राइट शिफ्ट किया था 1, इन केस अगर हमने राइट शिफ्ट किया होता 2, यानी कि 1 1 0 0 1 को हम अगर राइट शिफ्ट 2 करते तो उस टाइम हमारे पास क्या आउटपुट बचती, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 1 1 0, यानी यही बचती, क्योंकि हमारे को लास्ट 2 बिट्स हमारे रिमूव हो जाते। तो यानी आंसर बनता 4 2 1 लिखा जाता है इसके ऊपर। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 2 1 बचे हैं, तो 4 प्लस 2 6 आंसर बचता। तो चलिए अब अपनी इक्लिप्स आईडी की तरफ मूव करते हैं, तो एक बार इसे देखते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पे इंट ए में 25 लिया था, और अगर हम इंट सी इक्वल टू ए राइट शिफ्ट 1 लिखें और चेक करें कि सी में क्या आउटपुट आई है, हमारे पास 12 आउटपुट आई थी वहां पे, और यहाँ पे भी हमारे पास 12 ही आउटपुट आ रही है। तो देखिए अगर हम इसे 2 शिफ्ट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, तो हमारे पास 6 आंसर आया था वहां पे, और यहाँ पे भी 6 आंसर आया। तो यहाँ से हमने चेक किया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे राइट शिफ्ट निकाल रहे हैं। तो सोचिए अगर मैं यहाँ पे 5 का शिफ्ट लगाता, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 ही बिट थे, अगर मैं 5 का शिफ्ट लगाता तो नंबर हमारे पास 0 बचता, और अगर हम 6 का शिफ्ट लगाएंगे तो भी 0 ही बचेगा। यानी राइट शिफ्ट लगाने से नंबर छोटा होता है, राइट शिफ्ट लगाने से नंबर छोटा हो जाता है। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 ही बिट हैं, अगर हम 5 की ही राइट शिफ्ट लगा दें तो सारे बिट रिमूव कर जाएंगे 5 के 5 ही, और बचेगा हमारे पास 0। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट अब हम लोग अपना लेफ्ट शिफ्ट पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 25 का लेफ्ट शिफ्ट निकालना है 1, तो हम लोग यहाँ पे नंबर मार्क कर लेते हैं 1 1 0 0 1। 25 का ये बाइनरी नंबर होता है, और हमने लेफ्ट शिफ्ट निकालना है 1। लेफ्ट शिफ्ट निकालने के कारण नंबर बड़ा हो जाएगा, जैसे कि 1 1 0 0 1 में एक 0 इस साइड में लग जाएगा, जिसके कारण हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा। अब ये कैसे बड़ा होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 16 8 4 2 1।
हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये जो सीरीज बनेगी, यानी कि 1 किन किन के नीचे है, 32 के नीचे, 16 के नीचे एंड 2 के नीचे। तो 16 प्लस 32 48, और 48 प्लस 2 50 आंसर हमारे पास आएगा। मैं दोबारा बता दूं, देखिए आपका जो एक जीरो लगाने के कारण यहाँ पे हमारे पास 6 बिट हो गए, और 6 बिट के लिए ये वाली सीरीज हम लोग यूज करेंगे, 32 आएगा यहाँ पे। तो 32 प्लस 16, 32 प्लस 16 हमारे पास होगा 48, और 48 प्लस 2 आएगा, क्योंकि 2 के नीचे ही 1 है, तो हमारे पास आंसर बनेगा 50। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ से देखते हैं कि अगर मान लीजिए 25 है और हम लेफ्ट शिफ्ट निकालें अपना 1, तो आंसर कितना बनेगा। हमारे पास 50 आंसर आया था और यहाँ पे भी 50 आया है। तो सोचिए अगर हम इसे 2 का शिफ्ट लगाते, लेफ्ट शिफ्ट 2, तो क्या आंसर आता। अगर हम इसे 2 का लेफ्ट शिफ्ट लगाते तो यहाँ पे 1 0 और आ जाता, और यहाँ पे हमारे पास 64 भी आ जाता। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 64 के नीचे 1 और 32 के नीचे 1, ये होगा 96 हमारे पास आया। 96 प्लस 4 यानी 100 आंसर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ इसे चेक करते हैं कि अगर हम इसको 2 का शिफ्ट लगाएं और इसको चेक करें तो ये 100 बन जाएगा, यानी नंबर 100 यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने एक चीज और नोटिस करी कि लेफ्ट शिफ्ट लगाने के कारण नंबर हमारा बड़ा हो जाता है, यानी एक बिट और नहीं लग जाती है, और राइट शिफ्ट लगाने के कारण हमारा नंबर छोटा होता है। तो इस तरीके से हमने सीखा अपना लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे वर्क करता है बिट वाइज ऑपरेटर्स में। बिट्स यानी 0 1, यानी बाइनरी नंबर कन्वर्जन आपको सीखनी जरूरी है, तो इसको करने से पहले बाइनरी नंबर को जरूर सीख लें, और उसके बाद ये करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। हाँ, ये सारा काम बैकएंड पे होगा, कंपाइलर अपने आप सेटिंग बना लेगा, बट फिर भी हमें नॉलेज तो चाहिए कि आंसर क्या आएगा। ये हमें तभी पता चल पाएगा जब हमें बाइनरी नंबर कन्वर्जन की प्रॉपर नॉलेज होगी।